जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, उन्हें सतत केवल जान पाने, उन्हें सतत केवल जान पाने। बोले महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। आज अपन इस पावन दिवस पर इससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के कल्याण के लिए उपाय सोचें, विचार करें कि शेष जीवन हमें इस तरह आने वाले अवसरों से क्या संदेश लेकर अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें अवश्य इन अवसरों का लाभ लेकर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करना है। आज भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण, जिसको अपन मोक्ष सप्तमी कहते हैं, इस मोक्ष सप्तमी को मुकुट सप्तमी भी एक घटना विशेष जुड़ी होने से कहा जाता है। और आज महाराज का दीक्षा दिवस भी आज के पावन दिन से जुड़ा हुआ है। हमें इन सब से अलग अलग अपने जीवन को संभालने की प्रेरणा लेनी है। भगवान पार्श्वनाथ ने अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष प्राप्त किया। वीतरागता के मार्ग पर चलकर स्वयं वीतरागी हुए। उन पर कमठ ने बहुत उपसर्ग किया, लेकिन कमठ के उपसर्ग के बावजूद भी वे अपने वीतराग मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक संदेश अपने को ये मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कमठ के प्रति अपने मन में दुर्भावना नहीं उत्पन्न होने दी, क्षमा भाव धारण किया। किसी से कोई गलती हो जाए, अपन किसी से नाराज हो जाए, वो फिर बाद में क्षमा कर देवे, तो ये तो सामान्य चीज है। लेकिन किसी के प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न ना हो, द्वेष का भाव ही, कलुषता का भाव ही उत्पन्न ना हो, क्रोध का भाव ही उत्पन्न ना हो, यह जो उत्तम क्षमा है, वो भगवान पार्श्वनाथ ने अपने संयमित जीवन में अंगीकार करी। और उसी उत्तम क्षमा की आराधना से उन्होंने अपने समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद पाया। कमठ ने भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग किया, लेकिन महापुरुषों के प्रति कलुषता का भाव रखते हुए भी कमठ के प्रति कल्याण का ही भाव जिनके मन में बना रहा, और जिनके माध्यम से पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही कमठ को अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ। और उस पश्चाताप के चलते अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा भगवान पार्श्वनाथ के सानिध्य में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। कमठ के जीव ने कहां एक तरफ वीतराग मार्ग के प्रति अश्रद्धा भाव था, लेकिन उपसर्ग करने के भाव के बावजूद भी जब परिणामों में निर्मलता आई, तो अपने परिणामों की निर्मलता से उन्होंने उसी वीतराग मार्ग के प्रति
प्रगाढ़ श्रद्धान भी व्यक्त किया और अपने भीतर संसार से मुक्त होने का जो दृष्टि की निर्मलता पर अपन विचार कर रहे थे, सम्यक दर्शन पर, वो प्राप्त किया। अपन को भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रेरणा आज के दिन अपन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण से लें। अकेले भैया सब करके निर्वाण लाडू बना के चला भी में न मान लेना पूरा निर्वाण दिवस, लेकिन वास्तव में तो अपने कर्मों को काटने का, अपने कर्मों की निर्जरा करने का जो उपाय है, वो आज के दिन जितना जो जिससे संकल्प हो उतना संकल्प लेकर के इस निर्वाण दिवस को मनाएं। ये अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक घटना और इसी मोक्ष सप्तमी से जुड़ी हुई है। राजा विजय सेन के 2 युगल पुत्रियां उत्पन्न हुई। जब वे बड़ी हुई, उनके बीच में अत्यंत प्रेम था, यहां तक कि अलग अलग विवाह के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अलग अलग हो जाएंगे, हम तो एक ही साथ। इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि एक ही साथ रहने की जिद अपने पिता से की, तो पिता ने वन में विराजमान अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में निवेदन किया कि महाराज, ऐसा क्या कारण है जिससे कि इनके बीच में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि अलग उठना बैठना सोना खाना पीना भी इनको पसंद नहीं है। तो महाराज ने बताया कि राजा की बेटी थी एक, जिनदत्त राजा की बेटी जिनमती, और दूसरी वन के माली की बेटी बनमती। इन दोनों के बीच में पूर्व भाव में भी बहुत प्रेम भाव था, और दोनों को खेलते खेलते बचपन में ही सर्प ने दंश कर दिया था, जिससे कि इनका मरण हुआ। लेकिन अत्यंत प्रेम आपस में होने से दोनों ने तुम्हारे यहां पर युगल एक साथ प्रेम भाव से जन्म लिया है। ऐसा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से दोनों बेटियों ने सुन करके अपने पूर्व भाव को और विरक्त हो गई, और विरक्त होकर के श्रावक के 12 व्रत स्वीकार किए। और इतना ही नहीं, इस मुकुट सप्तमी पर उपवास करूं ऐसा 7 साल का नियम लिया, जिससे कि वो 16वें स्वर्ग में जाकर के मरण के बाद उत्पन्न हुई। ऐसी घटना इस मुकुट सप्तमी के साथ जुड़ी हुई है। भैया, उपवास तो अपन भी मुकुट सप्तमी पर करते हैं, वो 7-7 साल तक करते हैं, वो पानी लो नहीं पियत, मगर अपन कितना कषाय भाव करते हैं और कितना प्रेम भाव रखते हैं, ये अपन को विचार करने की बात है। अकेले 4 प्रकार के आहार छोड़ देने से ही अपना व्रत पूरा हो गया, ऐसा नहीं मानना। उससे और बढ़ो आगे कि जैसा प्रेम भाव आपस में उन दोनों के बीच में था, हम भी इस मुकुट सप्तमी के व्रत के दिन प्राणी मात्र के प्रति ऐसा ही प्रेम भाव रखना सीखें, तो अपना ये व्रत सार्थक होगा। ऐसी 2 घटनाएं हमें प्रेरणा देती हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। महाराज ने अपने बारे में जितनी थोड़ी सी समय में संस्मरण हो सकते थे अपनी दीक्षा के सुनाए। भैया, वात्सल्य के दिन हम आपसे कह चुके थे कि चतुर्मास स्थापना गढ़ाकोटा में हो जाने के बाद भी अस्वस्थता का समाचार मिलने पर महाराज और 16 किलोमीटर उपवास में चल करके और मेरी सेवा के लिए शाहपुर आए थे। इससे ज्यादा वात्सल्य का उदाहरण और क्या हो सकता है। भाई, अपन को भी अपने साधर्मी के प्रति ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम या वात्सल्य भाव रखना चाहिए। और जैसे कि महाराज ने
आज दीक्षा लेकर के अपने जीवन को सार्थक किया। ऐसा ही अपने मन में भाव तो कम से कम आना चाहिए। न बन पावे मुनि कोई बात नहीं, लेकिन मैं मुनि बन करके अंतिम समय में सल्लेख ना धारण करूं, ऐसा भाव करने में कौन पैसा लगने। अपने भीतर ये भाव तो बना रहे कि मैं भी एक दिन कम से कम महाव्रत धारण करके महाव्रती के समान अपनी चर्या 28 मूल गुणों का पालन करते हुए इस संसार में एक दिवस विचरण करूं। इतना भाव तो कम से कम ना हो पावे, अपने जीवन में मुनि बनना संभव, तो भाव तो कम से कम बना रहे। लिखा हुआ है आसरधर जी पंडित जी ने सागर धर्मामृत में कि भैया गृहस्थ तो अनुव्रत धारण करता है और गृहस्थी में रहता है, लेकिन सच्चा गृहस्थ अनुव्रती वही है जो अनुव्रत पालन करते हुए निरंतर महाव्रतों की भावना रखता है। अकेले अनुव्रतों में संतुष्ट नहीं है, वो भावना करता है कि वैसे हम क्या करें, हमारी शक्ति नहीं है इसलिए इतना ही पालन कर पा रहे हम, लेकिन हमारी शक्ति होती तो भगवान हम तो महाव्रत पालन करते। ऐसी भावना उसके भीतर में निरंतर बनी रहती है। सो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ अपन से जितने व्रत नियम बने उतना अपन को भी आज के दिन संकल्प लेना चाहिए भाई। और विशेष हम क्या कहें, इतना ही पर्याप्त है कि अपन इन पर्वों के दिन में और विशेष रूप से इन पर्वों से मिलने वाले संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं। भैया महाराज जी के बारे में क्या कहें, हम तो महाराज जी को अपने पितावत समझते हैं। वे भी हमारे प्रति पुत्र के समान प्रेम भाव रखते हैं। साधर्मी के प्रति जिस तरह का प्रेम निस्वार्थ होता है वैसा उनका है। हम 4 बातें कड़ी कह भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे शांति से अपना समझ करके हंस करके और काम करते रहते हैं। भाई इसी तरह अपन को भी संदेश लेना चाहिए कि अपने व्रतों का पालन करते हुए जितनी समता भाव हो सके उतनी समता भाव रखें। व्रती के लिए तो समता भाव ही शोभा देता है। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की।